की मीडिया का जिक्र किया, तो ख्वाजा आसिफ ने साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि यूएस इंडिया के रिलेशन जो बेहतर होने जा रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। मतलब इसमें भी हमें कोई इशू है कि अगर कोई दो कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होते हैं तो? पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है वो ये कह रहा है कि देखें, जो मोदी ने कहा छोड़ें उसको, जो बाइडेन ने कहा छोड़ें उसको, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। मल्टी बिलियन डॉलर्स एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच, जॉइंट डिक्लेरेशन आ रहा है वहां पर और लड़ाई पड़ गई है यहां पर। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी का अमेरिका दौरा तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का डर अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अब से लड़ाई शुरू हो गई है कि मोदी जी जितने अमेरिका और भारत के बीच में इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस डील करके आया है, उसके बाद अब पाकिस्तान को अमेरिका का जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हुआ करता था, अब वो भी कम हो गया है और यहाँ तक ही खत्म होने वाला है। इसी डर की वजह से पाकिस्तान के नेताओं में आपस में इतनी सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। मोदी जी की डील की वजह से पाकिस्तान के अंदर चाहे पब्लिक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पत्रकार हो, आपस में ही फाइटिंग करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, कोई इमरान पार्टी अलग कह रही है, कोई समाज की पार्टी अलग कर रही है। वहीं पे मोदी जी के कार्यों को देखकर पाकिस्तान की सारी जनता और पाकिस्तान की सियासी पार्टियां इस समय आपस में ही लड़ना शुरू कर दी। पार्लियामेंट में ये दिखा और पाकिस्तान की सड़कों पर पब्लिक भी फाइट करते हुए दिखा। और वहीं पे पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में भी फंसा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत को कैसे काउंटर कर पाएगा, पाकिस्तान के लोग ये सब बात को समझ चुके हैं, इसीलिए इस समय मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएस पे इंडिया का कब्जा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इतने सालों में, पिछले कई आप समझे 10 या 20 साल में, अगर वैसे तो खैर हमेशा से ही, लेकिन 10-20 साल से जो है वो इंडिया ने अपने आप की एक पोजीशन बनाई है और उसमें जाहिर है कि उनकी बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत हिस्सा है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं, तो यकीनन ये चीज भी इसीलिए इम्पोर्टेंट होगी कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ में दिखाई दे मोदी जी के। और क्योंकि अमेरिका को भी बहुत जरूरत होती है कि जब वहां पे इलेक्शंस हों तो उस वक्त ना सिर्फ फंडिंग की बल्कि जो इंडियंस वहां रहते हैं उनके वोट्स की भी बहुत सख्त जरूरत होती है। और वो हर हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है वो लोग, और फंड्स भी वो ज्यादा कर सकते हैं, तो शायद यही वजह होगी। और वैसे भी जब इतने बड़ा इवेंट होता है, जिस तरह का ये इवेंट था, एक बहुत शानदार इवेंट था, और आई विश कि हमारे टीवी चैनल्स ने उसको प्रॉपर कवरेज दी होती, जो बिल्कुल भी नहीं दी गई, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि जाहिर है उसमें सारे इंपॉर्टेंट शख्सियत जो हैं भारत से वो भी पहुंचे, और वो यकीनन मोदी जी ने उनको इनवाइट किया होगा और तभी गए हैं उनके साथ। लेकिन काफी अच्छा इवेंट रहा और काफी सक्सेसफुल इवेंट मैं इसको कहूंगी, अच्छा, या विजिट का समझ लीजिए जी। डेफिनेटली पूरी दुनिया इस चीज को कवर कर रही है, कवरेज पूरी दुनिया में मिल रही है, न्यूज़पेपर्स पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं पीएम मोदी की तारीफ में। यहाँ पे सवाल एक ये उठता है, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान की मीडिया का जिक्र किया, तो ख्वाजा आसिफ ने साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि यूएस इंडिया के रिलेशन जो बेहतर होने जा रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। मतलब इसमें भी हमें कोई इशू है कि अगर कोई दो कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होते हैं तो? जैसे ही भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले, इसमें जाहिर बात है वो क्या कहते हैं, समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। क्वेश्चन ये है कि जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो अमेरिका में इनका विजिट एंड देन इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ अरसे बाद, तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना ये बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल चीज़ मुझे तो नॉर्मल लगती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये देखा कि भाई एक तरफ पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है वो ये कह रहा है कि देखें, जो मोदी ने कहा छोड़ें उसको, जो बाइडेन ने कहा छोड़ें उसको, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, तो एलओसी के ऊपर हालात गर्म हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं थे। सो ये इन अदर वर्ड्स दिस इज़ अ कैलकुलेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने बड़े आराम से कैलकुलेशन की है, उनको पता है कि हम 31 MQ जो वो रीपर ड्रोन्स खरीद रहे हैं $3 अरब के,
जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो F414 फाइटर जेट इंजन बनाएंगे इंडिया में। इंडियन जो शिप यार्ड्स हैं उनके ऊपर यूएस नेवी आएगी, सर्विस रिपेयर हर चीज़ उनको देगी इंडिया के अंदर आके। तो उन्होंने कहा यार ये कौन है फिर, ये तो वजीर खारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, पाकिस्तान का वजीर खारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, छोड़ो यार ये क्या करना है अब इनको, पाकिस्तान को इस हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। उधर से IMF जारी बात है फंसा के बैठी हुई है, मोदी साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे AI की बात होती है तो वो कहते हैं अमेरिका और इंडिया ही AI है। तो हम क्या मुश्किल फैसला करेंगे, ये तो ख्वाजा आसिफ ने नहीं बताया क्या करेंगे। क्या उन्होंने आपने क्या अमेरिका से स्टेटमेंट सुनी डेफिनेटली होगी कि उन्होंने बोला है कि अगर रिलेशन बेहतर होते हैं ये ना हो कि हमें आप मुश्किल फैसले करने पे मजबूर करें। ये कोई धमकी थी या कोई तरला था या क्या चीज थी? मुझे स्टेटमेंट की ऐसा समझ नहीं आई। नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट मैंने भी उनकी सुनी है, इस स्टेटमेंट को मैंने भी कवर किया था। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बताएं। क्या वो अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे? क्या वो किसी किस्म की क्या इंडिया को धमकी लगा रहे हैं? कौन सा मुश्किल फैसला करेंगे? लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो, उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और उल्टे सीधे स्टेटमेंट ना दें, जिससे और इनकी कमजोरी जो है वो दुनिया के सामने आ जाए। ठीक है, अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे या पैसे अमेरिका पैसे देना छोड़ देगा? अमेरिका तो पैसे देना छोड़ चुका है, लेकिन मुश्किल फैसले तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हम लेंगे। तो हमारे लिए तो मुश्किल फैसला यही हो सकता है कि हम किसी से पैसे मांगना छोड़ दें। हमें इससे मुश्किल काम तो कोई लगता नहीं। तो हो सकता है कि अब IMF का पीछा छोड़ दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मगर ये आप जानते हैं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो डिक्टेशन दिया गया होता है, ये बेचारे मिनिस्टर्स जो हैं ये बोल देते हैं और उसके बाद बुरा भला यही सुनते हैं। हालांकि ये इनकी अपनी जबान बाज दफा होती भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये चीज जो PM मोदी के जो विजिट के दौरान हमने नोटिस की है कि स्टैंडिंग ओवेटिंग बहुत बार हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां के कांग्रेसमैन सेल्फीज ले रहे हैं बकायदा। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि US जैसा कंट्री और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे गए हैं सेल्फीज ले रहे हैं। एलन मस्क ने ये बोल दिया कि मैं PM मोदी का फैन हूं। अभी तो पाकिस्तान से भी बहुत से फैन उठ रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया को जरूरत पड़ चुकी है PM मोदी जैसी लीडरशिप की? मल्टी बिलियन डॉलर्स एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच, जॉइंट डिक्लेरेशन आ रहा है वहां पर और लड़ाई पड़ गई है यहाँ पर। हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं इस बात पर कि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है इस पे हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। और हमारे जो इस वक्त नेशनल लेवल के लीडर्स हैं उनके बीच इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर बहस शुरू हो गई है, डिबेट हो रही है, फाइट हो रही है, बाकायदा क्लैश हो गया स्टेटमेंट्स में। कि जब उसके ऊपर एक पॉलिटिशियन ने कहा कि ये देखें क्या आया है, तो दूसरे पॉलिटिशियन की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपके सामने रखते हैं। तो इसमें जो चेयरमैन PTI इमरान खान है उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है पाकिस्तान की ये उसकी नाकामी है, सिफारती नाकामी, कि जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी सदर बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया है और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर जिस तरीके से बात की है और ये दहशतगर्दी के हवाले से ये इल्ज़ामात लगे हैं और कहा गया कि यहाँ से दहशतगर्दी होती है और फिर उन ग्रुप्स के भी नाम उसके अंदर लिए गए हैं। तो इसको रोका जाए कि इस सरजमीन से दूसरे मुल्कों में जो है दहशतगर्दी ना हो। देखिए, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते हैं, लोग भाग भी जाते हैं, आपको इनवाइट भी नहीं करते और इस किस्म की सूरत हाल होती है। तो मेरे ख्याल है यही सिर्फ एक फर्क है। और जाहिर है आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इकोनॉमी को तो स्ट्रांग किया है PM मोदी की गवर्नमेंट ने। और जाहिर है इसमें सिर्फ PM मोदी का रोल नहीं होगा, पूरी टीम का एक काम होता है। और उन्होंने जो टीम रखी है, चाहे वो फॉरेन ऑफिसर्स हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो उनके, या इकोनॉमी के लोग हो, तो जाहिर है वो काम अच्छा कर रहे हैं। और यही वजह है
कि हम भारत की इकोनॉमी को भी आगे जाता देख रहे हैं और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट है। अगर कुछ लोग जो पाकिस्तान से बात करते हैं, यानी कि हमारे शोज में भी आते हैं और बात करते हैं, तो उनका ये भी कहना था कि जो ये विजिट है मोदी जी का यूएस का, वो हमारे स्टैब्लिशमेंट को और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बड़े गौर से देखना चाहिए, और ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और मुल्क को बेहतर कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देखा कि किसी किस्म की कवरेज नहीं थी, और हमारे टीवी चैनल्स अपना ही गाना गा रहे थे, जो अक्सर ही इमरान खान और बाकी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको लेके होता रहता है, वही होता रहा, और हमने इसको टोटली इग्नोर किया है अपने टीवी चैनल्स की हद तक। तो लेकिन इसका सोशल मीडिया से हमें सारी खबर मिल गई है, वो एक अलग बात है।